हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है आईपीओ के लव ट्रायंगल शो में। एक और एसएमई कंपनी अपेक्स इकोटेक लेके आ रही है अपना ये आईपीओ। यहाँ पर हम आज इस रिव्यू वीडियो में इस कंपनी का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं, बेसिक से लेके एडवांस तक। तो अगर मैं स्टार्टिंग में इसमें अपने पर्सनल डिसीजन की बात करूं तो फिर से एक इंटरेस्टिंग आईपीओ हमें देखने को मिलने वाला है। बट आज के दिन मेरा कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं है, बट ऑलमोस्ट सर्टन है कि मैं इस आईपीओ को इजीली अपने और फैमिली मेंबर के अकाउंट से स्टडी कर सकता हूँ। बट जो भी फाइनल डिसीजन होगा वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो और माइंडसेट के अकॉर्डिंग अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके कोई फाइनल एक्शन बनाइएगा। उसी के साथ साथ आप लोगों को म्यूचुअल फंड में या इंश्योरेंस सेगमेंट में किसी भी तरीके की कोई भी हेल्पलाइन की जरूरत है, या आप लोग चाहते हो कि बीइंग ए म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हम आपका पैसा मैनेज करने में आपकी हेल्प करें, चाहे वो एसआईपी हो, एसटीपी हो, एसडब्ल्यूपी हो, बूस्टर, एसटीपी हो या लमसम अमाउंट हो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी की बेसिक डिटेल की बात करते हैं तो 2009 में ये कंपनी फाउंड हुई थी। काम की बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करती है वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, रिसाइकलिंग एंड रीयूज सॉल्यूशन। कंपनी की सर्विसेज की बात करते हैं तो उनमें आ जाता है सेटिंग द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स फॉर इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, इफ्लुएंट एंड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स टू मीट पोल्यूशन नॉर्म, प्रोवाइडिंग स्लज डी वाटरिंग इक्विपमेंट, रिसाइकलिंग ऑफ प्री ट्रीटेड वेस्ट वाटर थ्रू मेम्ब्रेन सिस्टम जिनमें अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन, रिवर्स ऑस्मोसिस, डिस्क टाइप आरओ एटसेट्रा आ जाते हैं, एंड थर्मल वेपर कंप्रेशन बेस्ड evaporators and crystallizers for zero liquid discharge system. In addition, company also offer करती है its customer after sales support as well as operation and maintenance services. काम वाइज बात करते हैं, सेगमेंट वाइज बात करते हैं, एक अच्छा काम, एक अच्छा सेगमेंट हमें देखने को मिलने वाला है। कंपनी के कस्टमर्स की बात करते हैं तो उनमें आदित्य बिरला ग्रुप, अशोक लीलैंड, एपोटेक्स रिसर्च, भारतीयम, एस्कोस कुबोता, हल्दीराम, हीरो मोटोकॉप, होंडा कार्स, होंडा स्कूटर एंड मोटरसाइकिल्स, एचयूएल, जुबिलेंट, कोलर, लेंस कार, महिंद्रा एंड महिंद्रा, पेप्सिको, पिरामल फार्मा, रैकिड बैंकिसर, शिमुजू कॉर्पोरेशन, एसएमसीसी, टेकेनाका एंड मैनी मोर एस्टिमेटेड यूजर। कंपनी के अच्छे खासे नामचीन कस्टमर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। कंपनी ने सक्सेसफुली सप्लाई किया है कंप्लीट जेडएलडी सिस्टम, जहां पर इन्होंने अचीव किया मोर देन 98% ओवरऑल रिकवरी फॉर वाटर रीयूज एप्लीकेशन सच एज प्रोसेस वाटर एप्लीकेशन, बॉयलर फीड, कूलिंग टावर, मेकअप वाटर, एयर वॉशेस, हॉर्टिकल्चर, टॉयलेट फ्लशिंग एटसेट्रा। मतलब कि कंपनी के काम में हमें यहाँ पर कोई भी दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। और एज ऑफ जुलाई 29, 2024 कंपनी के पास 100 फुल टाइम एम्प्लॉयज होने वाले हैं, इंक्लूडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। अब अगर हम कंपनी के कुछ इंटरनल रिस्क फैक्टर्स की बात करते हैं तो वहां पर कंपनी का मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है इनके टॉप 10 कस्टमर से। 2024 फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 80% का, 2023 में ऑलमोस्ट 97% का, एंड 2022 में 92% का देखने को मिला है। और ऐसे में कोई भी इनका मेजर कस्टमर इनसे नाराज होता है या किसी भी तरीके की तू मैं होती है तो उसका इफेक्ट हमें कंपनी के ऊपर सीधा सीधा देखने को मिल सकता है। किसी भी तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसीज में चेंज होता है रिलेटेड टू इन्वायरमेंट एंड वाटर ट्रीटमेंट, तो वहां पर उसका इफेक्ट हमें फिर से कंपनी के ऊपर देखने को मिल सकता है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस, कॉर्पोरेट ऑफिस, गोडाउन्स इनके खुद के नहीं होने वाले, यानी कि वो लीज बेसिस पर लिए गए हैं। तो यहाँ पर हमने कुछ इंपोर्टेंट रिस्क फैक्टर को स्टडी करने की कोशिश करी है, बाकी आप इनके इंटरनल रिस्क फैक्टर को इनके डीआरएसपी में स्टडी आउट कर सकते हैं। अब अगर हम कंपनी के टेंटेटिव टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 27 नवंबर को, क्लोज होगा 29 नवंबर को, अलॉटमेंट होगी 2 दिसंबर को, रिफंड मिलने जो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे शेयर इफ अलॉटेड 3 दिसंबर को, एंड टेंटेटिव लिस्टिंग डेट होने वाली है 4 दिसंबर की। फेस वैल्यू 10 रुपीज पर शेयर की, प्राइस बैंड 71 से 73 रुपीज पर शेयर का होने वाला है। 1600 शेयर का टोटल लॉट साइज होने वाला है। टोटल इशू साइज है 25.54 करोड़ का, जो पूरा का पूरा होने वाला है फ्रेश इशू। एनएससी के एसएमई पोर्टल पर ये आईपीओ लिस्ट होने वाला है। कोटा की बात करते हैं तो वहां पर क्वालिफाइड का 50% का, रिटेल में 35% का और एचएनई में 15% का होने वाला है। लॉट साइज में रिटेल कैटेगरी में एक लॉट पड़ेगा 1600 शेयर्स का,
जिसकी अमाउंट पड़ेगी 1,16,800 रुपीज की। HNI कैटेगरी में मिनिमम 2 लोट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसकी अमाउंट पड़ेगी 2,33,600 रुपीज की। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की बात करते हैं तो वहां पर अनुज दोसांझ, रामाकृष्णा बालासुंदरम अय्यर, अजय रायना, ललित मोहन दत्ता कंपनी के प्रमोटर्स होने वाले हैं। प्री इशू होल्डिंग थी 94.32% की, जो पोस्ट इशू रह जाएगी 69.29% की। अब अगर हम कंपनी के मेन मुद्दे की बात करते हैं, यानी कि कंपनी के फाइनेंशियल्स की, तो वहां पर सबसे पहले टोटल असेट 2022 में थे 9.78 करोड़ के, जो इंक्रीज होते थे फर्स्ट 2 क्वार्टर ऑफ 2025 तक पहुंच चुके 32 करोड़ के, एक अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। रेवेन्यू 2022 में था 20 करोड़ का, 2023 में 34.92 करोड़ का, 2024 में 53.46 करोड़ का एंड पहले 2 क्वार्टर में 21.82 करोड़ का, फिर से अच्छी ग्रोइंग रेट होने वाली है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में था 65 लाख का लॉस, 2023 में 3.5 करोड़ का प्रॉफिट एंड 2024 में 6.63 करोड़ का प्रॉफिट एंड पहले 2 क्वार्टर में 1.55 करोड़ का प्रॉफिट के। यहाँ पर अगर हम एवरेज निकालने की कोशिश करते हैं तो 2024 फाइनेंशियल ईयर से ज्यादा देखने को मिल सकते हैं, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क हो जाता है। बट ओवरऑल में 2022 से 2024 में अच्छी ग्रोइंग रेट देखने को मिली है। नेटवर्थ 16.28 करोड़ की, रिजर्व एंड सरप्लस में 6.6 करोड़ का एंड टोटल बोनस कंपनी के पास 1.21 करोड़ की होने वाली है। ओवरऑल में अगर हम फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो अच्छे फाइनेंशियल हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव की क्यों आ रहा है ये आईपीओ, तो इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस एंड इशू एक्सपेंस को मीट आउट करना। उसी के साथ साथ फंडामेंटली चेकआउट करने की कोशिश करते हैं तो मार्केट कैपिटलाइजेशन है 96.25 करोड़ की, आरओई 10% का ओके ओके है, आरओसी 12% का ओके ओके है, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.07 का कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 10% का ओके ओके है, प्राइस टू वैल्यू 4.34 की, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन 7.15% का ओके ओके है, ईपीएस प्री आईपीओ 6.85 की, पोस्ट आईपीओ 2.36 की, काफी ज्यादा कम है, पी प्री आईपीओ 10.66 की, पोस्ट आईपीओ 31 की। अगर हम फंडामेंटली बात करते हैं तो ओके ओके फंडामेंटल्स हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। अब अगर हम पीयर टू पीयर कंपटीटर्स की बात करते हैं तो हालांकि वो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं है, फिर भी आयोन एक्सचेंज जिसका पीएफ 48 का, वाटेक बवाग जिसका पीएफ 45 का। अगर हम इसकी जीएमपी की बात करते हैं तो वहां पर आज के टाइम पर ग्रे मार्केट में हमें कोई भी एक्शन होते हुए देखने को नहीं मिल रहा है। बट अगर हम वैल्यूएशन वाइज बात करते हैं अकॉर्डिंग टू 2025 फाइनेंशियल ईयर डाटा, तो उसके बेस पर हमें ये आईपीओ थोड़ा सा महंगा देखने को मिल रहा है। बट अगर हम 2024 फाइनेंशियल ईयर के डाटा को लेकर चलते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए ना ही ये आईपीओ सस्ता रहा है ना ही महंगा रहा है, यानी कि फुली प्राइस्ड होने वाला है। बट हमने यहाँ पर कंपनी को सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्सपेक्टिव स्टडी किया है, किसी भी तरीके की कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं है। फिर भी आप लोगों को कोई भी काम करना हो, कोई भी एक्शन लेना हो, एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके लीजिएगा। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।